बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, हमारा ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कोर्स का आज 41वां सबक है और 41वें सबक में हमने आज कुछ शख्सियात का तारुफ़ पढ़ना है। मैंने आपसे पहले असबाक में वादा किया था कि जो फ़ुक़हा हम अक्सर फ़ुक़हा के नाम असबाक में ज़िक्र करते हैं उनका थोड़ा सा तारुफ़ भी ज़रूरी है ताकि उनके मुताल्लिक़ भी हमें कुछ मालूम। सबसे पहले इमाम नववी अलैहि रहमा, इनका ज़िक्र कुतुब फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा आता है। इनका नाम यहया बिन अशरफ नववी अलैहि रहमा है और इनका लक़ब मुहियुद्दीन और इनकी कुनियत अबू ज़करिया है। ये 631 हिजरी में शाम की एक बस्ती नवा में पैदा हुए। इसी बस्ती की तरफ निस्बत करते हुए इनको नववी कहा जाता है। जब आपकी उम्र 9 साल थी, आप दमिश्क में तशरीफ़ लाए और तलब इल्म और फ़िक़्ह में आप हमेशा मशगूल रहे। और आपके जो शागिर्द हैं उनमें से एक शागिर्द हज़रत अल्लामा इब्न अत्तार अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हमें हमारे उस्ताद ने बताया कि वो रात और दिन में से अपना कोई वक्त ज़ाय नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो राह चलते भी मसरूफ़ रहते। और उन्होंने इस तरह 6 साल गुजारे और फिर तसनीफ़ कुतुब और इफ़ादा खल्क़ और नसीहत आवाम और हक़ बात कहने में हमेशा मसरूफ़ रहे। और हाफिज़ ज़हबी अलैहि रहमा इनके बारे में फ़रमाते हैं कि ये अपने मुजाहिदा नफ्स और तक़वा की बारीकियों पर अमल और मुराक़बात वग़ैरह के साथ हदीस, फ़नून हदीस और रिजाल हदीस के हाफिज़ भी थे। मज़हब शाफ़ी में तो ये सबके सरदार थे। मज़हब शाफ़ी में ये सबके सरदार थे और फरमाया कि मुख्तसर सी उम्र में इन्होंने बहुत सी तहक़ीक़ी किताबें भी तहरीर फरमाई हैं, जिनमें से शरह सही मुस्लिम है और रियाज़ुस सालिहीन है और अल-मजमू' शरहुल मुहज़्ज़ब है और भी इसी तरीके से रोज़तुत तालिबीन है जो इमाम राफ़िई की शरहुल वक़ू का इख्तिसार है। तो रोज़तुत तालिबीन जो इमाम राफ़िई की शरहुल वजीज़ का इख्तिसार है, ये भी काबिल ज़िक्र है। जब आपकी मौत का वक्त करीब आया तो आप अपनी बस्ती नवा तशरीफ़ ले गए और वहाँ कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद आप 672 हिजरी में इंतकाल फरमाया और सिर्फ इनकी उम्र 45 साल थी और 45 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। इस मुख्तसर उम्र में इन्होंने काफ़ी सारा दीन का काम किया है। और दूसरे इमाम इब्न क़य्यिम अलैहि रहमा है, इनका ज़िक्र भी कुतुब हदीस में बहुत ज़्यादा आता है। इमाम इब्न क़य्यिम अलैहि रहमा, इनका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर दमिश्की अबू अब्दुल्ला शमसुद्दीन इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया, जिसे इब्न क़य्यिम जौज़ी कहते हैं, इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया, ये इनका मुकम्मल नाम मैंने आप हज़रात के सामने ज़िक्र किया है। और इनकी विलादत 691 हिजरी में दमिश्क के अंदर हुई है। आपके वालिद मोहतरम मदरसा जौज़िया के निगरान थे, क़य्यिम थे, इसलिए आपको उनकी तरफ मंसूब करके इब्न क़य्यिम जौज़ी कहा गया है। आपका शुमार अकाबिर उलमाए किराम में से होता है। आपने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा की ऐसी शागिर्दी इख्तियार की कि किसी बात में उनसे इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि हर मौक़िफ़ में उनका दिफा करते रहे, उनकी किताबों को मुरत्तब किया, उनके इल्म को फैलाया, यहाँ तक कि किला दमिश्क में उनके साथ क़ैद भी काटी। इब्न तैमिया अलैहि रहमा की वफ़ात के बाद आपको रिहाई मिली और आप बहुत अच्छे अखलाक वाले और लोग आपके गर्विदा थे। किताबों के ऐसे शौकीन थे कि उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जमा कर रखी थी। आपकी बहुत सी तसानीफ़ हैं, जिनमें से आलामुल मौक़िईन, अत्तुरुक़ुल हक्मिय्या फ़ी सियासति शरइय्या
زاد المیعاد یہ انتہائی شہرت کی والی کتاب ہے زاد المیعاد، اس کے مصنف علامہ ابن قیم علیہ رحمہ ہیں، اور ان کا انتقال 751 ہجری میں دمشق کے اندر ہوا ہے، 751 ہجری میں دمشق کے اندر ہوا ہے۔ اور تیسرے بزرگ جو ہیں وہ امام ابن عبد البر ہیں، امام ابن عبد البر۔ ان کا پورا نام یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم نمری قرطبی ہے۔ آپ اپنے زمانے کے امام، حافظ اندلس اور بخاری مغرب کے لقب سے معروف تھے، بخاری مغرب کے لقب سے معروف تھے، بڑے فقیہ محدث تھے اور بڑے نقاد اور اصولی تھے۔ آپ کی کتابوں میں جو مشہور کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ہے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ آپ کی مشہور کتابوں میں سے ہے۔ اور امام ابن عبد البر کی ولادت جو ہوئی ہے ماہ ربیع الثانی میں جمعہ کے دن 368 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا انتقال شب جمعہ ربیع الثانی 463 ہجری میں ہوئی، گویا کہ آپ کی عمر مبارک 95 سال تھی، 95 سال کی عمر میں آپ نے انتقال کیا۔ یہ مختصراً میں نے 3 بزرگوں کا، 3 فقہا کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فقہا کی برکات نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔